दौरा सऊदी अरब की बात कर रहे हैं तो पहले रब के हुजूर सजदा। जी हाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने पहले मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह की ज़ियारत की, उम्रा अदा किया, अल्लाह के घर के अंदर नवाफिल भी अदा किया और खुसूसी तौर पर खाने काबा के दरवाजे पाकिस्तानी वफ़द के लिए खोले गए। माशाल्लाह, वैसे तो कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे तौफीक दे मौज़म, लेकिन फिर भी ये जो इज़्ज़त, ये जो वक़ार, ये जो माशाल्लाह रुतबा है, हमने देखा है इससे पहले भी जब भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर गए हैं तो हमेशा उनके लिए ख़ास तौर पर जो है वो दरवाज़े खोले गए हैं। और एक बहुत ही कहते हैं ना कि शायद लोग सिर्फ अरमान रखते हैं, ख्वाब रखते हैं कि इस तरह का कोई मौका उन्हें मैसर आए, और आप देखें कि माशाल्लाह पाकिस्तान का ये रुतबा है मौज़म। और मेरे ख्याल से कोई भी मुसलमान, कोई भी पाकिस्तानी हो, वो ये चाहता है। तो पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं भी की हैं। वज़ीर आज़म हाई लेवल डेलीगेशन के साथ आज ही सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात भी करेंगे, जिसमें बाहमी ताल्लुकात, सरमायाकारी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा, जबकि दो तरफ़ा ताउन, तिजारत, मईशत, बाहमी शराकत दारी के फ़रोग पर खुसूसी गुफ्तगू की जाएगी। तो ये अहम दौरा जो है वो पाकिस्तानी वफ़द जो है मौजूद है वहाँ पर। रजब तैयब उर्दवान वहाँ पहुँचने वाले हैं, सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात होगी। एक बड़ी खिचड़ी बहुत फुल ऑफ हैपनिंग आज का ये दिन होगा, और एक इंशाल्लाह उम्मीद है, दुआ को भी है कि कुछ अच्छी चीज़ें, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ से सुनने को मिलेंगी। और जी, अब आपको बताते हैं कि दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए एक संगीन खतरा है, दुनिया पाकिस्तान के साथ ताउन करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक बड़ा मुतालबा सामने आया है। बैनुल अक़वामी फोरम ने भी आवाज़ उठा दी है और सवात हमले को घिनौना और बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला करार दिया है। जाम बहक अफराद के लवाकिन और हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार ताज़ियत, और सलामती कौंसिल ने दहशतगर्दी को आलमी अमन के लिए, सलामती के लिए संगीन खतरा करार देते हुए बैनुल अक़वामी बरादरी पर यह जोर दिया है पाकिस्तान के साथ ताउन किया जाए। और अब आप देखेंगे ना कि अक़वाम मुत्तहिदा से भी अब इस हवाले से ये नैरेटिव सामने आना, ये जो पाकिस्तान के हमेशा कहते हैं ना कि मौक़िफ़ की तायद की गई है कि जो बारहा पाकिस्तान ये बातें करता रहा है, जो पाकिस्तान का हमेशा इस हवाले से रोल रहा है कि किस हद तक इसे मिनिमाइज़ किया जा सके, और पाकिस्तान से बढ़कर और किस मुल्क ने जो है वो सबसे ज़्यादा अपने जो जाने हैं, अपने शोहदा हैं, वो सिर्फ इस मिशन के लिए कुर्बान किए। और UN सिक्योरिटी काउंसिल का ये कहना डेफिनेटली, जिस तरह आपने भी कहा, कि ये पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है उसकी तायद कर रहा है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है टेररिज्म से, और सबसे ज़्यादा काम भी पाकिस्तान ने ही टेररिज्म के ख़िलाफ़ किया है। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल जब ये बात करती है तो जो बात पाकिस्तान कर रहा है ये उसकी भरपूर तायद है। आगे बढ़ते हुए एक तशवीशनाक खबर भी शामिल करते हैं, चूँकि सऊदी इंटेलिजेंस जो है उसने ये खदशा जाहिर कर दिया है कि ईरान के हामी गिरोह सऊदी अरब पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत ही तशवीशनाक वाक़अतन खबर है, और इराकी मलिशिया और हौसी पासदारान इनक़िलाब की रहनुमाई में हमला कर सकते हैं। सऊदी इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक ड्रोन्स और मिसाइल्स की नकलो हरकत देखी गई है। तवानाई तनसीबात, बंदरगाहें और हवाई अड्डे को निशाना बनाए जाने का खदशा है। ताहम सऊदी हुकाम ने खबरदार किया है कि किसी भी नापाक जसारत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सऊदी हुकाम ने यह भी बताया है कि ईरान समेत तमाम फरीकैन से सिफारती राबते भी जारी हैं और मुज़ाकरात दुरुस्त समत में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये शीरीन यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए तशवीशा इसलिए है चूँकि पाकिस्तान एक दिफाई स्ट्रेटिजिक मुआहदे में है सऊदी अरेबिया के साथ, और अगर सऊदी अरेबिया पर किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं। अच्छा जी, अब यमन के हौसी बाकी बाज नहीं आ रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक हौसी हमलों में सऊदी अरब के इलाके नजरान में 11 शहरी जख्मी हुए, और जख्मी होने वालों में 7 सऊदी, 2 मिस्री, जबकि पाकिस्तान और यमन का भी एक शहरी शामिल है। नाज़रीन, सऊदी क़यादत में इत्तेहादी अफवाज ने हौसी हमलों की सख्त अल्फाज में काफ़ी ज़्यादा मज़म्मत की है। तो जो हम देख रहे हैं ना कि हौसी हमलों के नतीजे में जो कुछ हो रहा है, अब जाहिर सी बात है कि इस हवाले से फिर हम देखते ही हैं कि बहुत सारे जो ममालिक हैं इस पर इज़हार मज़म्मत भी करते हैं, और हम आपको जैसे कि बता भी रहे हैं कि कुछ ज़ख्मी हुए हैं, कुछ जाम बहक हुए हैं, जिनमें एक पाकिस्तानी भी शामिल है। सऊदी क़यादत में अगर हम इस हवाले से बात करें, इत्तेहादी फ़ौज के हवाले से, हौसी हमलों के हवाले से, जिस पर शदीद मज़म्मत का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि दैट्स नॉट हाउ द सिचुएशन गोना बी सेटल।
बल्कि चीज़ों को और एग्जैजरेट करेगा। और चूंकि मौसम आपकी बहुत फेवरेट खबर है, क्योंकि पेट्रोल सबकी है, लेकिन एक होता है अब रोज की है अब रोज की है, क्योंकि अब ना हो ये रहा है कि कीमतों के यौमिया तयन के तहत पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है जी। और पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 19 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 1.5 रुपया फी लीटर कमी कर दी गई है। अच्छा, किसी वक्त हमें फ्राइडे सैटरडे संडे की बहुत डराते थे कि यार आज हम घर जाएंगे और रात में कीमतों का ऐलान हो जाएगा कि सुबह उठे प्राइस बढ़ गए, है ना। अच्छा, ये देखें, ये चीज़ पहले कभी थी महीने की, फिर हमें बताया गया कि नहीं अब हालात बहुत ख़राब हो गए, हम 15 दिन बाद करेंगे जी। फिर हमें बताया गया कि जंग लग गई है तो हम 7 दिन बाद करेंगे। हाँ। और अब हमें बताया गया कि चूंकि जंग खत्म नहीं हो रही, हाँ। तो अब हम रोज कुछ ना कुछ करेंगे, रोज बम गिराएंगे या फिर कुछ ना कुछ आपको पेट्रोल बम गिराएंगे। हाँ, तो वो ज्यादातर बम ही गिरता है और रिलीफ कभी कभी मिलता है। तो डीजल का जो लेवी है, उनके मुंह में जीरा है ये रिलीफ। तो इसे खैर रिलीफ वाकई नहीं कहा जा सकता। यू आर राइट, मतलब ये रिलीफ नहीं है, ये एक तरह से थोड़ा सा छोटा सा मजाक जैसे कह लें, एक थोड़ी सी छोटी सी एक जो है ना छोटी सी आपको एक तसल्ली कि यार चले, मतलब एनीथिंग कुड बी हैपन, समथिंग इज हैपनिंग फॉर यू, समथिंग इज हैपनिंग। लेकिन देखिए ये हुआ है ना, दूसरी तरफ डीजल पर लेवी 1 रुपया 21 पैसे फी लीटर बढ़ा भी दी गई है। अब ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की आज के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की अब नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गई है जनाब, और हाई स्पीड डीजल की नई कीमतें 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर पर आ गई है। दूसरी तरफ हुकूमत ने डीजल पर 1 रुपया 21 पैसे फी लीटर लेवी में इजाफा किया है, और जिसके बाद अब डीजल पर लेवी 72 रुपये 26 पैसे से बढ़ाकर 73 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर बरकरार रखी गई है। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास पेट नहीं भर रहा, और ये हमारे पास जब एनालिस्ट भी आते हैं ना, तो उन्होंने एक दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त अंदाज उन्होंने बताया कि जी आज जब आप पेट्रोल के लिए जाते हैं, ठीक है, रिफ्यूलिंग के लिए, तो ये लेवी है, ये टैक्स है, ये क्लाइमेट एक्शन के पैसे हैं। एक आम बंदा जो वहाँ रिफ्यूलिंग के लिए खड़ा है, उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ एक टोटल रेट चेक करता है कि जी आज मेरी जेब पर कितना बोझ पड़ने जा रहा है। और देखें, ये लेवी का जो सिस्टम है, ये टोटली मैं कहूँगा कि सरासर जिसे कहते हैं ना जुल्म है। यानी आज भी जो पेट्रोल की कीमत है, अगर ये लेवी ना हो तो 80 रुपए पर लीटर कम हो सकती है। यानी आज के आज ही ये लेवी खत्म की जाए तो 250 रुपए लीटर भी पेट्रोल मिल सकता है, 250 रुपए लीटर जो है, या 300 रुपए लीटर जो है आपको डीजल मिल सकता है। तो और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हर रोज़ ये खबर है कि आज 1 रुपया, आज 2 रुपये बढ़ा दी गई है लेवी। भाई बस कर दें, यानी इतना काफ़ी है, पहले बहुत हो गया। अवाम रो रही है, अवाम रोज़ जो है ना धाड़े मार मार के रो रही है कि भाई इसको कम कर दें, किसी तरह कम कर दें। गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा, गरीब जो है परेशान हाल है, गरीब ये देख रहा है कि वो पेट्रोल दिलवाए या फिर घर जो राशन दिलवाए, यानी लेकिन देखें वो इट रियली डजंट मैटर फॉर देम, आई थिंक, क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता ना मौजम, देखिए उसके आसपास फिर हम देखते हैं कि फिर सारी चीज़ें उसके मुताबिक बढ़ती है, चाहे सब्जी हो, दीगर चीज़ें। बट खैर इस हवाले से तो हम रोज़ ही बात करते हैं, और अब तो जो नाज़रीन है वो भी खबर पे अंदाज में सबसे पहले उन्हें पता होता है कि हमने आज जो रिवाइज कीमत है वो बतानी है आप लोगों को। तो खैर जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कराची चलते हैं, जहाँ नौजवान ताजर मीर रज़ा कत्ल केस, जहाँ IG सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से ये दावा किया था कि केस को मुकम्मल तौर पर ट्रेस कर लिया गया है, और जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात भी सामने लाई जाएंगी। लेकिन अब मीर रज़ा के वालिद की अदालत में दरख्वास्त के बाद आज खबर कुशाई होने जा रही है, ताकि हक़ाइक़ को सामने लाया जा सके, और खबर कुशाई के लिए बनाए गए 8 रुकनी बोर्ड को तब्दील करके 5 अरकान तक महदूद कर दिया गया है। तो नए बोर्ड के हवाले से भी फिर हम अपने नाज़रीन को बता देते हैं कि नए बोर्ड में प्रोफेसर डॉक्टर ज़कीउद्दीन, प्रोफेसर डॉक्टर काजी अकबर शामिल है। डॉक्टर समिया सईद के अलावा तमाम मेंबरान को इसमें तब्दील कर दिया गया है। और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये कह रही है कि ये जो है ना खुदकुशी है, लेकिन जो लवाहिकीन है वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हमारा बच्चा जो है, और जिस तरह उसका कत्ल हुआ है वो ये समझते हैं कि उसको कत्ल किया गया है, ये खुदकुशी नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल को डेफिनेटली थोड़ा सा सामने लाने के लिए कब्र कुशाई का जो फैसला किया गया, और यकीनी तौर पर वो एक अच्छा फैसला होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। और मौसम की अगर बात करें तो शहर इक़्तिदार जाएं तो इस्लामाबाद में आज फिर बारिश हुई है, और मुख्तलिफ़ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। ब्लू एरिया, कराची कंपनी, IJP रोड समेत मुतादिद इलाकों में बादल बरसे हैं, जिससे मौसम खासा
खुशगवार हो गया इस्लामाबाद। और लाहौर में भी हमने देखा कि रात में काफ़ी ज़्यादा रिमझिम हुई और मौसम काफ़ी हसीन लग रहा था सुबह जब आ रहे थे दफ्तर। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और बाज़ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान मौजूद है। मौसम की ताज़ा तरीन इंसाइट्स हासिल करते हैं जी एज़ यूजुअल सालिक नवाज हु ब्रिंग्स अप द रेगुलर बेस इन्फॉर्मेशन टू अस कि जी आज मौसम कैसा है। तो विदाउट फर्दर ड्यू ओवर टू यू सालिक। जी, सुबह सवेरे शहर के बाज़ इलाकों में होने वाली हल्की बारिश के बाइस मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका है। इस वक्त भी हल्की हवाएं चलने का सिलसिला जारी है और हब्स की शिद्दत में भी कमी वाक़ई हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी दिन भर मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि बाज़ इलाकों में हल्की बारिश के इम्कानात भी ज़ाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि बारिशों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक मज़ीद जारी रहने के इम्कानात हैं। मज़ीद जारी रहने शहर के का इम्कानात दर्जा हैं। सालिक थैंक यू फॉर द इनसाइट सालिक। तो जी शहर क़ायद की भी बात कर लेते हैं। कराची बेचारा बूंदाबांदी पर ही गुजारा कर रहा है। इस पे बात तो करेंगे। इस पर तो हम देख लेंगे। हमने कहा क्विकली जब लाहौर और कराची की बात हो जाए तो आज की जो अहम एक और जो बड़ी अहम खबर है उस पे बात कर लेते हैं कि जहां दिफाई इत्तेहाद की जानिब से बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा होने का इम्कान है। खबर एजेंसी के मुताबिक मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर जुमे को यानी आज ही के दिन दस्तखत होने की तवक्को की जा रही है, क्योंकि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज ही सऊदी अरब पहुँच रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हाई लेवल वफ़द के हमरा पहले ही सऊदी अरब में मौजूद हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने दिफाई ताउन बढ़ाने का अज़्म जाहिर किया है। और देखिए तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकतदारी पर बातचीत तो जारी है ही। अब इसी सिलसिले में तीनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन होने जा रहा है। और जैसा कि हमारे नाज़रीन के इल्म में है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटजिक मुआहिदा हो चुका है, जबकि कुवैत भी हाल ही में पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा कर चुका है, ये भी आप लोगों को पता है। सऊदी अरब में आज लगने वाली एक बहुत ही जो कहते हैं ना बड़ी बैठक में इलाक़ाई सुरतहाल समेत ईरान जंग के खात्मे और बहरी रास्तों की सलामती और दिफा से मुतालिक अहम मामलात पर बहुत बड़े फैसले मुतवक्के हैं। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हम अक्सर औक़ात बात करते हैं कि जो ये सारा का सारा मामला जुड़ा है वो इसी हवाले से ही है, बहरी गुज़रगाह के हवाले से है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। तो आप लोगों को याद होगा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ वाला मामला एक बहुत सिग्निफिकेंट इशू है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सऊदी अरब में तो तीनों मुल्कों के बड़ों की अहम बैठक लग रही है। साथ में अमरीकी टीवी ने भी ये दावा किया है जनाब कि सदर डोनाल्ड ट्रंप भी आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता करेंगे और जिसमें मशरिक़ वस्ता से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और मौसम बहुत एक डिफरेंट हमें ना जब अभी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें बहुत एक डिफरेंट हमें उनका ना एक बॉडी लैंग्वेज नज़र आई। उमूमी तौर पर वो धमकी वगैरह दे रहे होते हैं, आज भी थोड़ा बहुत उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये जो जंग है वो जल्द ख़त्म हो जाएगी।